हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है सेपोए फार्मा एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जो कि एग्ज़ाम 2 मई 2024 को शिफ्ट 3 में होने वाला है। 2:30 से लेकर के 4:30 के बीच में ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपके फार्मेसी सेक्शन के रहेंगे एंड उन्हीं 50 फार्मेसी सेक्शन वाले क्वेश्चंस को हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले 8 वीडियोज़ में हमने 8 डिफरेंट सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें मोर देन 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आज की इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से 140 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड इस सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो रहेगी। इसके साथ में ही हमारे इसमें सिलेबस में दिए गए 9 सब्जेक्ट्स के 9 सब्जेक्ट जो हैं उनके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। तो इसमें आपका जीके के 25 क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं एंड फार्मेसी पार्ट रहता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फार्मेसी 1 में 30 क्वेश्चंस एंड फार्मेसी 2 में 20 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो इसमें 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये इसका बेसिक पैटर्न रहता है। टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। देन इसमें आपका जीके का सिलेबस रहता है, ये जीके का सिलेबस है यहाँ पे इंग्लिश का। देन आपका आता है फार्मेसी का सिलेबस। तो फार्मेसी 1 इसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं, जहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड फार्मेसी 2 है, जहाँ से आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें हमारा लास्ट सेक्शन बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी ये हमारा रिमेनिंग है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में ये भी हमारा कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेज पेलेग्रा। तो पेलेग्रा किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है? तो इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, दैट इज़ विटामिन B3। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोकेमिस्ट्री पूफा स्टैंड्स फॉर। सो पूफा की फुल फॉर्म क्या है बायोकेमिस्ट्री में? सो पूफा इज़ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसे फैटी एसिड जिनमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ट्रिप्टोफैन कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड। तो ट्रिप्टोफैन कैटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? सो इट इज़ हार्टनप डिजीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट ऑफ फॉलिक एसिड कैन लीड टू। तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो कंडीशन अराइज होती है, दैट इज मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेमिडेज डेफिशिएंसी कैन कॉज। तो सेरेमिडेज डेफिशिएंसी जो है इट कैन कॉज फारवर्स डिजीज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो कोएंजाइम ए जो है वो आपका डिराइव होता है पेंटोथेनिक एसिड से, दैट इज विटामिन B5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीरोल्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। सो स्टीरोल्स जो हैं दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ लिपिड्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेनिन इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। मेलेनिन किस अमाइनो एसिड से डिराइव होता है? सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम टाइरोसिन अमाइनो एसिड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमाइनो एसिड कंसीडर्ड एज अ लिपोट्रॉपिक फैक्टर इज। तो लिपोट्रॉपिक फैक्टर कौन सा अमाइनो एसिड होता है? सो इट इज़ मिथियोनिन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग्स इन अमाइनो एसिड्स इज। तो अमाइनो एसिड्स में इमिडाजोल रिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट रहता है? सो दिस टेस्ट इज पाउलीज टेस्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRNA इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस एज। तो मैसेंजर RNA जो है वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है एज HNRNA। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन इज। तो कौन सा विटामिन कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है? सो दिस विटामिन इज विटामिन C, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरास्मस इज एसोसिएटेड विद। तो मेरास्मस एक ऐसी कंडीशन है जो कि
बॉडी में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से अराइज होती है, तो इट इज़ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी सो द कंडीशन इज कॉल्ड क्वाशियोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोकिनोन इज अनदर नेम फॉर, तो फाइलोकिनोन जो है वो किसका अनदर नाम है, सो फाइलोकिनोन इज द अनदर नेम फॉर विटामिन के, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू, सो अगर डेफिशिएंसी है स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम की एक्टिविटी में, सो इट कैन लीड टू नाइमेनपिक डिजीज, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ, तो पीरिडॉक्सिन जो है वो आपका विटामिन B6 को कहते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन ए इज रेटिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, सो प्रोटीन्स जो हैं वो आपके अमाइनो एसिड से बने होते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन इज कोज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू, सो ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज होती है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर असेंशियल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट, तो इनमें से असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है, तो इसमें वेलिन जो है वेलिन इज असेंशियल अमाइनो एसिड, टायरोसिन ग्लाइसिन एंड सीरिन दीज आर द नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरल टेस्ट आपका रहता है मॉलिश टेस्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोफ्थेल्मिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो जीरोफ्थेल्मिया जो है ये आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस एंड बिटॉट्स स्पॉट, सो बिटॉट स्पॉट्स जो हैं वो बेसिकली आपके चिल्ड्रंस में कंडीशन देखी जाती है, सो दीज आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ ट्रेहलोस इज, सो ट्रेहलोस कार्बोहाइड्रेट है एंड द सोर्स ऑफ ट्रेहलोस इज फंगाई एंड ईस्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स आर नोन एज, सो दो से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड्स का जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट रहेगा इट इज़ नोन एज ओलिगोसेक्राइड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एसिडिक पीएच द अमाइनो एसिड इज, तो एसिडिक पीएच पे अमाइनो एसिड आपका केटाइनिक फॉर्म पे रहेगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे अगर बेसिक पीएच की बात की जाए तो बेसिक पीएच में एनाइनिक फॉर्म रहेगी, एंड न्यूट्रल पीएच की बात करें या फिर फिजियोलॉजिकल पीएच की, सो इट विल बी ज्यूटराइनिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स का रिच सोर्स कौन सा है, सो शार्क लिवर ऑयल इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 रेफर्स टू, तो विटामिन B3 क्या है, इट इज़ नियासिन एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स रहते हैं, तो ग्लूकोज में आपके 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स रहते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर गिव्स अ पॉजिटिव सेल्विनॉफ टेस्ट, पॉजिटिव सेल्विनॉफ टेस्ट जो है वो किस शुगर की वजह से आएगा, कौन सी शुगर देगी, तो दिस शुगर इज फ्रक्टोस जो कि आपका सेल्विनॉफ टेस्ट पॉजिटिव जिसमें रहेगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर्स डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो आपका Mg2 पॉजिटिव आयंस इसमें रिक्वायर्ड रहते हैं एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ये आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम NAD इज डेरिवेटिव ऑफ, सो कोएंजाइम NAD जो है वो आपका डेरिवेटिव होता है नियासिन का, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्रैक्स इन लिप्स इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच विटामिन। तो अगर लिप्स में क्रैक्स आ रहे हैं तो वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं? तो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, दैट इज राइबोफ्लेविन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? सो इट इज नर्व सेल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म साइटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। तो साइटोप्लाज्म टर्म जो है वो किसने कॉइन की थी? तो इट वाज कॉइन्ड बाय स्ट्रासबर्गर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसेक्राइड इज। इनमें से मोनोसेक्राइड कौन सा है? तो मोनोसेक्राइड आपका है राइबोस। राइबोस इज अ मोनोसेक्राइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनसोल्यूबल इन वाटर। इनमें से वाटर इनसोल्यूबल कौन सा रहेगा? सो आपके विटामिन्स जो हैं वो आपके इधर फैट सॉल्युबल होते हैं या वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल में आपके विटामिन बी एंड 6 आते हैं। फैट सॉल्युबल में आपके A, D, E, K। सो ये आपके रहते हैं फैट सॉल्युबल, मीन्स दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो इसमें आपका बी एंड सी तो आ गया सॉल्युबल इन वाटर। सो विटामिन डी जो है वो आपका इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बिटर टेस्ट शुगर फ्रॉम द फॉलोइंग। बिटर टेस्ट शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज, सुक्रोज और सेक्रिन। तो इसमें सेक्रिन जो है इट इज़ बिटर टेस्ट शुगर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय। सो इटाई इटाई डिजीज जो है वो आपका कैडमियम की वजह से कॉज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। सो इट इज नेमेंस-पिक्स डिजीज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रिन इज स्वीटर देन सुक्रोज बाय। तो सेक्रिन जो है वो 500 टाइम्स स्वीट होता है सुक्रोज के कंपैरिजन में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन की स्टोरेज फॉर्म क्या है? तो आयरन स्टोर होता है इन द फॉर्म फेरिटिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सेन इज मेनली सिंथेसाइज बाय। तो थ्रोम्बोक्सेन जो है वो आपका मेनली सिंथेसाइज होता है बाय प्लेटलेट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन स्टीरोइडल स्ट्रक्चर। तो स्टीरोइडल स्ट्रक्चर आपका रहता है विटामिन डी का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें डेफिशिएंसी की बात करूं तो इसमें कंडीशंस आती हैं रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुविक एसिड में। सो दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन मैन इज। सो मैन में प्यूरिन कैटाबोलिज्म का एंड प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट क्या रहता है? सो इट इज यूरिक एसिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क इज। तो कौन सा मिनरल जो है वो मिल्क में डेफिशिएंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसमें फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन आयरन जो है इट इज़ एब्सेंट इन मिल्क। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर। सो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों ही एनोमर्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला व डिफरेंट स्पार्शियल कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम रहता है लेकिन स्पेशल कन्फिग्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? तो रिड्यूसिंग शुगर इज आइसोमेल्टोस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुक्रोज ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीमेरिक पेयर। एपीमेरिक पेयर कौन से हैं? सो ग्लूकोज एंड मेनोस दे आर द एपीमर्स ऑफ ईच अदर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज टॉलरेंस इज डिक्रीज इन वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज।
ग्लूकोज की टॉलरेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है किस पर्टिकुलर डिजीज़ में? तो ये आपकी कंडीशन रहती है डायबिटीज़ मेलाइटस। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्ट शुगर इज, सो इन्वर्ट शुगर क्या है? तो इन्वर्ट शुगर इज द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स से बनता है। डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं एंड एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड इज। तो सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है? तो इट इज़ हिस्टिडिन। इट इज़ द सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ज्विटर आयन इज अ। तो ज्विटर आयन क्या है? तो ज्विटर आयन वो आयन रहता है जिसमें सेम मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयनिक ग्रुप जो हैं वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयनिक ग्रुप। So this is the Jeter ion. So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइमोजन इज। सो जाइमोजन जो है वो एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंथोप्रोटिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। जेंथोप्रोटिक टेस्ट एरोमेटिक अमाइनो शुगर्स के लिए पॉजिटिव होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइटरी डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन। सो अगर प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो डेफिशिएंट है आपकी डाइट में, सो इट विल कॉज अ कंडीशन कॉल्ड क्वाशियोरकर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल सीरम बिलीरुबिन इज। सो टोटल सीरम बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज कितनी रहती है? सो इट इज़ 0.2 to 1.2 mg पर 100 ml। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो जो ये नॉर्मल रेंजेस होती हैं ये थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशंस रहती हैं। तो मे बी किसी जगह पे हो जाए कि 0.1 से हो या 0.3 से हो। तो मोस्ट जो क्लोजेस्ट जो है वो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन हैव प्रॉपर्टीज़ लाइक। जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपके लीवर में स्टोर होते हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोटीन यूनिट्स कंटेन करते हैं एंड दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट। तो कार प्राइस रिएक्शन जो है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट विटामिन ए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया जो है वो कॉज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू द राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी डैश इज कॉज्ड। राइबोफ्लेविन दैट इज B2 इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी कंडीशन कॉज होती है? तो दिस कंडीशन इज नोन एज चेलोसिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी विद। तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी जो है वो आपकी हो जाती है किस ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी के दौरान? तो इट इज़ आइसोनियाजिड, जिसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है एंड जब भी आइसोनियाजिड देते हैं तो उसके साथ सप्लीमेंट्री विटामिन B6 को भी एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड कंटेन्स। सो फॉलिक एसिड में 3 रिंग्स होती हैं। सो 3 डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, एक आपकी पेटेरिडिन रिंग होती है, एक पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड एक ग्लूटामिक एसिड। इन तीनों के कम्बिनेशन से जो है वो आपका फॉलिक एसिड बना होता है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए कंटेन्स। विटामिन ए जो है उसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? विटामिन ए कंटेन्स बीटा कैरोटीन रिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3 इज। तो विटामिन K3 का केमिकल नाम क्या है? विटामिन के की 3 फॉर्म होती हैं, K1, K2 एंड K3। K1 कौन सी होती है? K1 इज फाइलोक्विनोन, K2 इज मेनाक्विनोन एंड K3 इज मेनाडायोन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर।
तो विटामिन के किन क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस को रेगुलेट करता है? तो इसमें आपके 4 क्लॉटिंग फैक्टर मेनली इन्वॉल्व रहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10। सो 2, 7, 9, 10 दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर जिनकी सिंथेसिस में विटामिन के जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें आपका 7 है, 9 है, 10 है। तो इसमें आपका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन विच हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इज। तो किस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं? तो दिस विटामिन इज विटामिन ई। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवर डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्टरलिटी विटामिन इज। सो एंटी स्टरलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? सो दिस इज विटामिन ई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन इज कैरेक्टराइज्ड एज। तो थायमिन जो है वो एक पिरिमिडिन बेस है, पिरिमिडिन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीट्रायोल इज। तो कैल्सीट्रायोल आपकी विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म रहती है एंड इसी का अनदर नाम रहता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सीफेरोल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 कंटेन्स डैश मेटल। विटामिन B12 दैट इज साइनोकोवैलेमिन एंड इसमें जो मेटल प्रेजेंट होता है सो इट इज़ कोबाल्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलो एंजाइम इज। तो होलो एंजाइम जो है वो एक फंक्शनल यूनिट होती है एंजाइम की। एपो एंजाइम एंड को एंजाइम से बना होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डवर्क। पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डवर्क किस विटामिन को कहा जाता है? तो पेलेग्रा की डेफिशिएंसी में कौन सा विटामिन यूज होता है? पेलेग्रा जो है वो नियासिन विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो इट इज़ नोन एज पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डवर्क। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक एंड लो मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज नोन एज। तो ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है, ऑर्गेनिक है एंड लो मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस है जो कि एंजाइम के साथ बाउंड करता है एंड एंजाइम की एक्टिविटी के लिए असेंशियल होता है। सो दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज को एंजाइम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज। तो RNA इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए राइबोस इज द शुगर प्रेजेंट इन RNA। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन मसल एंड लीवर। तो मसल एंड लीवर में ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ग्लूकोज जो है वो आपका इंसुलिन की हेल्प से कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में एंड इसी फॉर्म में ये स्टोर होता है। सो आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड ग्लूकागोन जो है इस पे एक्ट करेगा ग्लाइकोजन पे एंड ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट करेगा जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज के लिए रोथरा टेस्ट जो है वो रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टोस इज कंपोज ऑफ। सो मेल्टोस जो है ये आपका 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम ये आपका थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है एंड थायमिन को क्या कहा जाता है? इट इज़ विटामिन B1। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज ओनली सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय प्लांट और एनिमल। कौन सा विटामिन है जो कि सिर्फ सिंथेसाइज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एंड प्लांट एंड एनिमल जो है वो इसके सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं? तो दिस विटामिन इज विटामिन B12। सो कोवालामिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। लास्ट ईयर सेपोई फार्मा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विटामिन है जो कि सिंथेसाइज होता है बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। सो दिस विटामिन इज विटामिन के। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। तो सिट्रस फ्रूट्स जो है इनमें विटामिन सी जो है वो आपका अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। हेल्दी विजन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो विटामिन के है, आयरन है, कैल्शियम और विटामिन ए। तो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस इसकी डेफिशिएंसी से कोज हो जाता है। सो विजन के लिए जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है विटामिन ए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिन्स। सो विटामिन्स क्या होते हैं? दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक और बोथ बी एंड सी। सो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। तो नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये आपका विटामिन B3 रहेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? सो दिस इज विटामिन के, जो कि 4 इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, 2, 7, 9 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन सर्व्स एज रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा विटामिन जो है वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह होता है? सो एस्कॉर्बिक एसिड जो है इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग शुगर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिपरेशंस आर अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी प्रिपरेशन जो है वो उनको अवॉइड करना चाहिए? सो दिस इज विटामिन ए। विटामिन ए शुड बी contraindicated or avoided during pregnancy. So option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ और सेल सुसाइड। प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर सेल सुसाइड किसे कहा जाता है? सो इट इज एपोप्टोसिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ मेजर साइट फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए मेजर साइट कौन सी रहती है? तो दिस साइट इज लीवर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बोहाइड्रेट दैट इज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर राइटिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ अदर्स इज। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है उसको एज अ रेफरेंस लिया जाता है बाकी कार्बोहाइड्रेट्स की कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए? सो जो आपका ये कार्बोहाइड्रेट रहता है दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। सो इसमें आपका सिंगल कायरल कार्बन एटम रहता है, 3 कार्बन इसमें रहते हैं। सो इट इज़ टेकन एज रेफरेंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 मोनोसेक्राइड डिफर इन कन्फिग्रेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम दे आर नोन एज। अगर 2 मोनोसेक्राइड हैं वो एक दूसरे से अलग हैं एक सिंगल कार्बन एटम के अराउंड कन्फिग्रेशन में डिफरेंट होने की वजह से, सो दीज आर नोन एज एपीमर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी फाउंड इन ग्लाइकोसाइड्स इज नोन एज। तो ग्लाइकोसाइड्स में नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी कौन सी पाई जाती है? तो दिस नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी इज ए ग्लाइकोन पार्ट। 2 ही इसमें पार्ट रहते हैं, एक आपका ग्लाइकोन रहता है एंड दूसरा ए ग्लाइकोन रहता है। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड इन नेचर इज। सो मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड कौन सा है? So the most abundant monosaccharide is glucose. So option B is correct. Next question है, type 3 glycogen storage disease is known as। so type 3 glycogen storage disease इसे कहा जाता है कोरी डिजीज को। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टेट्स विद। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो आपकी स्टार्ट होती है विद द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट स्टार्ट्स विद स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन। तो वाइल एसिड सिंथेसाइज होता है लीवर में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला फॉर मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या है? तो द जनरल फार्मूला इज CnH2nOn। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ। सो प्रोटीन्स जो हैं वो आपके एल अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स रहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय। तो जो अमाइनो एसिड मोनोमर्स होते हैं, सिंगल यूनिट्स होती हैं, वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एंड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए स्टैंड्स फॉर। सो डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेयर प्रोटीन इज। सो हेयर प्रोटीन जो है वो आपका रहता है केराटिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोस इज अ। सो सुक्रोस एक डाइसेक्राइड है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर। तो प्रोटीन्स की जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं दीज आर नोन एज अमाइनो एसिड्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च आर। तो स्टार्च के दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से रहते हैं? तो दीज आर अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज। तो जनरल टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए ये भी एकदम रिपीटेड है। सो इट इज मॉलिश टेस्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ। सो काफ़ी सिंपल है, इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जेनेटिक कोड अकर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस जेनेटिक कोड से अकर करती है, ये आपको बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज। तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? इट इज़ ग्लाइसिन। सो इसमें कोई भी कायरल आइटम प्रेजेंट नहीं होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अलोन इज अ सिम्टम ऑफ। तो प्रोटीन अलोन है तो इट इज़ क्वाशियोरकर एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है तो इट इज़ मेरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। तो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ आपका चेलोसिस भी है, स्कर्वी है। चेलोसिस आपका विटामिन B2 की वजह से, स्कर्वी आपका विटामिन C, रिकेट्स आपका विटामिन D, मेरास्मस जो है वो आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर किसे कहा जाता है? तो इन्वर्ट शुगर इज सुक्रोज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज़ नॉट हैविंग एनी कायरल एटम इज। तो कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कोई भी कायरल एटम प्रेजेंट नहीं होता है? तो ये आपका रहता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कायरल कार्बन हम उसे कहते हैं जिसमें आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो कार्बन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे C2H5 आ गया, यहाँ पे C3H8 आ गया। तो इस टाइप से ये आपका कायरल कार्बन बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंसिडिटी ऑफ लिपिड्स ऑफ लिपिड रिच फूड स्टफ इज बिकॉज ऑफ। रेंसिडिटी ऑफ लिपिड और फैट्स जो है इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड्स कैन बी मेजर्ड एज। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ये आपका मेजर होती है एज अ आयोडीन नंबर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा नहीं है? सो फैट सॉल्युबल मैंने आपको बताया ADE के ये 4 रहते हैं एंड इसमें विटामिन C जो है ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन रहता है। सो इट इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? इट इज़ विटामिन C।
बाकी ये आपके फैट सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कंडीशन ऑफ अबनॉर्मल डिक्रीज इन बॉडी वेट ड्यू टू एक्सेसिव फैट डिपोजिशन। तो ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने की वजह से जो बॉडी वेट अब नॉर्मली इंक्रीज होता है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो दिस कंडीशन इज नोन एज ओबेसिटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस अकरिंग ड्यू टू डैश डायबिटीज़। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये आपका टाइप 1 डायबिटीज़ की वजह से अराइज होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर में कौन हेल्प करता है? तो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में सोडियम आयन जो है वो आपका हेल्प करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज वेरी वेरी। वेरी वेरी या फिर वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये दो मेजर आपकी डेफिशिएंसी सिंड्रोम है किसके? थायमिन के, दैट इज विटामिन B1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन विटामिन B3 डेफिशिएंसी इज पेलेग्रा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का कंपोनेंट कौन सा है? तो द कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए इज विटामिन B5 दैट इज पेंटोथेनिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन इज। सो राइबोफ्लेविन जो है वो आपका विटामिन B2 को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो नोन एज बी विटामिन और विटामिन B5 और पेंटोथेनेट एंड इज वाटर सॉल्युबल। सो वाटर सॉल्युबल है। सो ये आपका विटामिन बी क्लास में विटामिन B5 आपका रहता है पेंटोथेनिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो नोन एज फॉलिसिन और विटामिन B9। तो विटामिन B9 आपका फॉलिक एसिड रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस इज नोन एज। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस की स्टडी को कहा जाता है एंजाइम काइनेटिक्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर ट्रीटिंग ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए जो है आपका एस्पेराजिनेज जो है वो यूज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंजाइम इज यूज एज एंटीवायरल एजेंट। एज एन एंटीवायरल एजेंट आपका यूज होता है राइबो न्यूक्लियस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाजिनेज इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो कोलाजिनेज जो है वो आपका यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन अल्सर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ। तो अनीमिया जो है वो आपका अरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनीमिया इज बेसिकली डिक्रीज इन ब्लड लेवल RBCs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया इज कॉज ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ। ल्यूकेमिया जो है वो ल्यूकोसाइट्स के डिसऑर्डर की वजह से होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोफीलिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ। तो हेमोफीलिया जो है वो आपका क्लॉटिंग की वजह से होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑर्डर्स ऑफ अरिथ्रोसाइट्स कोजेज। सो अरिथ्रोसाइट्स डिसऑर्डर जो है इट इज़ पॉलीसाइथेमिया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पॉलीसाइथेमिया में आपका इंक्रीज हो जाता है RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी कंडीशन अराइज होती है? सो इट इज़ हेमोफीलिया ए। सो इसको क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 रहता है इसको एंटी हेमोफीलिया फैक्टर ए भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो हेमोफीलिया ए एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है इट इज़ हेमोफीलिया बी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज। तो यूरिन में अगर ग्लूकोज की प्रेजेंस है
सो द कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोस्यूरिया। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर सिमिलर टाइप की क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इन द यूरिन इज नोन एज। तो यूरिन में एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन की अबनॉर्मल कंसंट्रेशन अगर रहेगी सो दिस इज नोन एज प्रोटीन यूरिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर इन यूरिन ड्यू टू डिस्टर्ब फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इज नोन एज। तो अगर फ्रक्टोज शुगर की प्रेजेंस है यूरिन में सो दिस कंडीशन इज नोन एज फ्रक्टोज यूरिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन इज नोन एज। अगर आरबीसी हैं यूरिन में प्रेजेंट सो इट इज कंडीशन नोन एज हेमेट्यूरिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन इन विच वाइल सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अगर वाइल सॉल्ट एक्सक्रीट हो रहे हैं यूरिन में सो दिस कंडीशन इज नोन एज बिलिरुबिनेमिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन इज नोन एज। सो अगर यूरिन में पस की प्रेजेंस है सो दिस इज नोन एज पायूरिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर में पूछा गया था। तो यहाँ पे 144 MCQ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर आपको दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारी 9 वीडियो सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊँ जिसमें हम मोर देन 1000 MCQ क्वेश्चन सिंगल वीडियो में रखें, जिसमें आपकी रिवीजन जो है वो क्लियरली हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।